अस्सलाम दोस्तों, हम सब चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे हैं। बट जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का बेसिकली मैच होना है यानी कजाफी स्टेडियम लाहौर, उसकी हालत इस वक्त ये है। जो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये कजाफी स्टेडियम की अब की हालत है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क इस पे चल रहा है। और इस स्टेडियम को इस हालत से एग्जैक्टली इस हालत पर आने, ये जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं, इस हालत पे आने। अब एक चीज बताइए दोस्तों कि तकरीबन 39 डेज बाकी हैं। मतलब ऑफिशियली जो डेडलाइन है शायद वो दिसंबर एंड ऑफ द दिसंबर है कि हमें ये स्टेडियम को इस तरह से तैयार करना है। मगर चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि हमारी डेडलाइन 10-15 दिन ऊपर भी है हमारे पास, लाइक 2 हफ्ते और हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी तक की हमारे पास डेडलाइन है। अगर ऐसा भी है तो क्या हम मतलब 39 डेज में या 15 डेज और एड ऑन कर लें तो इतने दिनों में क्या ये स्टेडियम उस शक्ल में आ जाएगा जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आई होप कि जैसे बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 10-12-15 दिन ज़ाया हुए थे बीच में, जब रेनी सीजन शुरू हुआ था तो काम उस तरह से नहीं हो पा रहा था, पानी भी वहां पे फिर खड़ा हो जाता है, ये वो सब प्रॉब्लम्स थी। बट जहां पर अब है, मतलब एक आम नज़र से हम देखें, जाहिर है मतलब हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएँ। मगर ये चमगोइयाँ ज़रूर चल रही हैं कि कजाफी स्टेडियम क्या जो डेडलाइन है उसको मीट कर पाएगा, उसके जो कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। अगरचे चेयरमैन पीसीबी ये करते हैं कि हर 8-10 रोज़ के बाद आते हैं और यहाँ पर मुआयना करते हैं कि वर्क कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक चल रहा है और क्या चीज़ें हैं। अभी ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वो कंप्लीट होगा उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। और जो पिक्चर्स में हमें दिखाया गया कि कजाफी स्टेडियम को इस तरह से एक्चुअल में बनाना है, वहां तक पहुंच जाने के बाद ऑफ कोर्स जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं बहुत खुश हैं कि स्टेडियम की एकदम डिफरेंट लुक बन जाएगी। अच्छा, ये बहुत चीजें चेयरमैन साहब ने एक बार जब ये स्टेडियम को रेनोवेशन का काम शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था ना, उस वक्त उन्होंने कहा था कि दुनिया का कोई स्टेडियम ऐसा है जहां पर आप इतनी ऊंचाई से देख रहे हो और यहाँ पे आपको पता ना चल रहा हो कि बॉल की मूवमेंट कैसी है, तो वो मजा नहीं आता, इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट नहीं करता। दरअसल वो शायद बात को सही तरह से नहीं बता पाए। अगर आप अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में चले जाए ना, अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पर आप उनके टॉप फ्लोर के ऊपर जहां पे मीडिया बॉक्स बना है और साथ में लोग भी बैठते हैं, फैंस का भी एक एरिया बना हुआ है, वहां से तो कजाफी स्टेडियम हाफ है। मतलब वो बहुत ही ऊंचा है, अबू धाबी का बहुत ऊंचा है। वहां पे वो भी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, वो भी तो चल रहा है। फिर आप देखिए कजाफी स्टेडियम की जो कैपेसिटी थी वो 23-24 हज़ार थी। और 23-24 हज़ार के लिए कितना सा खुला बनाया होगा आपने। तो बाकी आप देखिए, जिसकी अहमदाबाद की देखें 1 लाख प्लस है, या मेलबर्न देखें, इतनी ऊंचाई पे बैठ के लोग देखते हैं, क्या उनको बॉल मूवमेंट नजर आता है? पॉइंट इज के इसमें मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम भी ठीक था, सब चीजें ठीक थी। अब जाहिर है जो नया शिफ्ट किया इन्होंने, वो बेसिकली जो आईसीसी ने थोड़े इतराज उठाए थे, आईसीसी ने ये नहीं कहा था कि आप उनको सारा रेनोवेट कर दें। उनको प्रोडक्शन पॉइंट, वो भी इसलिए कि ब्रॉडकास्टर्स की कुछ मांग होती है। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा टेक्निकली आपको समझ में आएगा कि जैसे अब आईपीएल होता है, उनकी प्रोडक्शन का भी देखिए। उनकी बाइलिंगुअल नहीं बल्कि शायद ट्राइंगुलर होती है जो कमेंट्री होती है। तो कजाफी स्टेडियम के अंदर जो मैच होते हैं ना, उसकी एक ही होती है, या इंग्लिश होती है, जब इंग्लिश को कट करते हैं तो फिर उर्दू होती है। तो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स अलग अलग बनाना ये एक सबसे बड़ा है। अगरचे पीएसएल के दौरान तो हमने बाहर ट्रक खड़ा कर दिया होता है, उसमें उस चीज के लिए होता है। दूसरा, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर आप इसका पिच एरिया देखें, जो घास वाला एरिया है, ये 120 मीटर का है, 120 मीटर का एक्चुअली में, जो कि शायद सबसे ज्यादा होगा इतना बड़ा। मतलब अगर टॉप 3-4 वर्ल्ड के क्रिकेट स्टेडियम देखे जाए तो कजाफी इसमें लास्ट में आता होगा। इसमें जब वायरिंग करते हैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, तो वो फर्ज किया जो दूसरे एंड है, जो एफसी एंड कहलाता है, उस एंड से अगर कोई घुमा के पूरे से तारें इकट्ठी करके फिर लगाई जाती हैं कनेक्टर के साथ, जहां से आपको वो मतलब साउंड भी आता है और सब चीजें भी होती हैं, तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट था। अब सारा लूप पूल लूप जो है वो एक ही बना दें। प्रोडक्शन पॉइंट व्यू से थोड़ा टेक्निकल है, शायद मैं सही तरह बता नहीं पा रहा हूं आपको। वो अब काफी चीजें चेंज होंगी, मगर ये सारे का सारा स्टेडियम उखाड़ कर नई तरीके से बना देना स्वाई घास वाले एरिया के, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तय किया। ये आईसीसी की मांग नहीं थी कि आप सारा ही तोड़ दो तो कर दो। बेसिकली प्रोडक्शन कुछ मांग होती है, लाइक अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जो लाहौर में मैचेस होंगे उसमें उर्दू या हिंदी समझ लीजिए, अलग कमेंट्री सेंटर बनेगा, इंग्लिश अलग बनेगा, जैसे आईपीएल के अंदर होता है। बाज़-औक़ात पंजाबी में भी लोग कर लेते हैं कि वो भी एक होना चाहिए। तो वो एक चीजें हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें अब इसमें हो सकती हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी अब आपको कजाफी स्टेडियम में थोड़ी डिफरेंट नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि अब उस चीज को उस तरह से एडजस्ट किया गया है।
बट मैं ज़्यादातर वही समझता हूँ कि स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को तोड़-मोड़ कर देना और सब चीज़ें कर देना, शायद ये थोड़ा एक्स्ट्रा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया, बट इसकी ये बात सच है कि हमें स्टेडियम एक नया लुक ज़रूर मिलेगा। नया लुक छोड़िए ना, अब मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको ये मोबाइल है, ये इसका कवर अच्छा है या बुरा है, आप इसको चेंज करेंगे, वो शायद इस कवर से अच्छा हो या बुरा हो, बट आपको एकदम डिफरेंट ज़रूर लगेगा। सेम कज़ाफ़ी स्टेडियम में अब अच्छा है जो नया बन रहा है या पहले अच्छा था? ऑफ कोर्स अब पैसा इतना लग गया तो नया आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। बट ये टू सम एक्सटेंट जब नया बन जाएगा उस वक़्त लगेगा चेंज है। तो रेनोवेशन होने के बाद कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगनी शुरू कर देती है, हो जाती है। बट आईसीसी की ये माँग नहीं थी कि आप सारा तोड़-फोड़ के इसको इस तरह से बनाएँ। ये परेशानी मुझे इसलिए है कि खुदा ना ख़ास्ता अगर चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी डिले होती है, हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये दूसरे पर आप एक्सपेक्ट में आएँ, तो आपको जो इतना फाइनेंस लगा चुके हैं, ये चीज़ें मीटअप कैसे करेंगे? जो अभी तक खबरें आई कि आपके अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के टूर्नामेंट आपने नहीं कराए क्योंकि सारा पैसा आपको स्टेडियम पे लगाना था और अब लगा रहे हैं। सिर्फ ये कज़ाफ़ी की बात नहीं हो रही, बाकी भी जो है, उसके बाद आपने रावलपिंडी वाले पे भी करना है सब कुछ। तो ये अब देखिए, मुझे लगता है कि रावलपिंडी पे शायद ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उसकी तो छत ही नहीं है, बारिश हो तो बेचारे फैन्स वैसे ही परेशान हो जाते हैं। वो एस्पेक्ट शायद थोड़ा ज़्यादा बेहतर था बजाय इसके कि कज़ाफ़ी। इसका मुझे याद है कि जब एजाज़ भट्ट साहब थे या शायद दूसरे सेटअप था चेयरमैन 2011-12 के लगभग में, जो मीडिया सेंटर बना हुआ है, वो सारा एरिया तोड़ के नया बनाया गया था। उस वक़्त भी बहुत शोर मचा था कि इतना पैसा पाकिस्तान क्यों लगा रहा है। हालाँकि वो सिर्फ़ एक साइड की डायमेंशन को चेंज किया था और ठीक-ठाक किस्म का पैसा उस वक़्त भी लग गया था। अब तो पूरे का पूरा स्टेडियम ही उखाड़-पुछाड़ के रख दिया हुआ है। और अब ये पहली बात कि कंप्लीट हो और जो पिक्चर्स दिखाई गई उसके मुताबिक दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगेन मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को आप रेनोवेट करते हैं आपको अच्छा ही लगता है क्योंकि आप पीछे से डिफरेंट चीज़ देख रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो बाकी चीज़ें थी वो गलत थी। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कमी ज़रूर थी जिसके लिए आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला था कि ये चेंज कर लें आप, वो ज़रूरी थी। बट ऐसा नहीं था कि आप स्पेक्टेटर्स वाली कुर्सियाँ तोड़ दें। हाँ, जो स्क्रीन है उस एरिया को बेहतर करना था आपको, डिजिटल स्क्रीन कर लें या व्हाटएवर जो भी आप चीज़ें करनी है। इस एरिया को छेड़ा जाता शायद बेहतर था। अब सब पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट ये भी समझते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मतलब ये सबको पता होगा कि पाकिस्तान के पास पैसा कितना है, खासकर आईसीसी को तो पता ही होगा जो भेजता है पाकिस्तान को। तो अब उनको भी पता कितना लग चुका हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता कितना लग चुका हुआ है। जहाँ पे आप अपने छोटे-छोटे टूर्नामेंट को रोक रहे हैं, डोमेस्टिक आपका काज़िम ट्रॉफी चल रही है, वो आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर। मैं कहीं बड़े की नहीं बात कर रहा कि 10 स्पोर्ट या पीटीवी स्पोर्ट्स पे क्यों नहीं कर रहे। आप यूट्यूब के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है कि इन चीज़ों के ऊपर भी खपें आप, और छोटी-छोटी निटी-ग्रिटी चीज़ों को भी आपने रोक दी है क्योंकि सारा पैसा आपका कंस्ट्रक्शन के ऊपर लग रहा है। ऐसे में खुदा ना खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी डिले होती है या कोई और प्रॉब्लम होता है और इतना पैसा लगाने के बाद हमें अपने दूसरे प्रोजेक्ट शुरू करने पड़े तो वो कहाँ पे जाएँगे? ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईसीसी की ये माँग नहीं थी पूरे का पूरा स्टेडियम उखाड़ के रख दें आप। ये आईसीसी की माँग नहीं थी, आईसीसी की माँग थोड़ी-थोड़ी एंगल्स पे थी जो उनको चाहिए था प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी बेसिकली ब्रॉडकास्टर्स की माँग होती है कि हमें अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है तो ये चीज़ें बेहतर हों क्योंकि वायरिंग शायद दुनिया में कहीं उस तरह से नहीं होती जिस तरह हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में होती थी। ये बात सच है, बट वो भी पिच एरिया है, वो भी पिच एरिया है। मुझे लगता है कि स्पेक्टेटर्स वाला शायद नहीं था। अब जब जाके स्पेक्टेटर्स वाली आप वीडियो भी देख लें, स्पेक्टेटर्स वाली जो अब चीज़ें हैं अभी ग्रे स्ट्रक्चर में भी वो उस तरह से नहीं आई हैं। पहले ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, बाद में फिनिशिंग होगी। पीछे दिन वैसे तो सुनने में तो ये था कि दिसंबर के एंड तक हमें तैयार करना है, बट अगर हमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी समझ लें तो बज़ाहिर मुझे लगता है कि बहुत जो आप कहते हैं ना कि इट्स अ वॉर अगेंस्ट टाइम, ये चल रहा है, हमारी रेस अगेंस्ट टाइम है एक्चुअली में। तो उसको मीट करना कोई इतना आसान रहेगा नहीं हमारे लिए। बट चेयरमैन साहब होपफुल हैं, मैं भी ज़ाहिर है वो होपफुल हैं, तो हम भी होपफुल हैं कि ये कंप्लीट कर लेंगे। बट इस कंप्लीशन में कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खर्च हो रहा है, ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ पर होना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।